बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिस्कस करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर हमारे पास ऐसा डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं चार्ज को स्टोर करने के लिए, या अल्टरनेटिवली हम इसको ये भी कह सकते हैं कि कैपेसिटर ऐसा डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर लिया है जिसको स्विच की मदद से एक सोर्स ऑफ वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया होगा। अब इनिशियली स्टार्टिंग पे यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो इनिशियली जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उन पे जो चार्जेस की वैल्यू है, यानी जो चार्ज है इनिशियली वो हमारे पास जीरो है। जब चार्ज जीरो होगा तो इसकी प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। उसके बाद क्या है, ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो कैपेसिटर चार्ज कैसे होगा, ये पॉजिटिव एंड है, ये इस प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो जो ही इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस साइड पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बैटरी के इस टर्मिनल तक पहुंचेगा तो बैटरी एनर्जी सप्लाई करेगी और इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगी इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जो पहला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया इसने आसानी से कर ली, लेकिन नेक्स्ट क्या होगा कि यहाँ पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, लिहाजा न्यूक्लियस का बाकियों के ऊपर जो होल्ड होगा वो ज्यादा आ जाएगा, या मटेरियल में जो बाकी इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से। अब फर्दर अगर हम इलेक्ट्रॉन को इस तरफ मूव करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो बैटरी है उसको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो जो ही ये इलेक्ट्रॉन आएगा इसको शिफ्ट करेगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस कंटिन्यूस रहेगा। तो इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज आते जाएंगे और इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज की जो लेयर है वो प्रोड्यूस होगी। तो फाइनली कुछ देर के बाद आ जाएगा जो चार्ज हैं ये क्यू हो जाएंगे और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये हमारे पास भी आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम डेल्टा वी का नाम दे देंगे। वो किसके इक्वल होगा, ये वाली वैल्यू +2 तो डिवाइडेड बाय, क्योंकि 2 टर्म्स है तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज इक्वल टू V/2। अब जो बैटरी वर्क कर रही है वो वर्क किसके इक्वल होगा, W इज इक्वल टू Q डेल्टा V। यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, V/2, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा W इज इक्वल टू Q V/2। तो जितनी जो बैटरी है वो वर्क करेगी उतनी ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास। तो यानी ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी 1/2 QV। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। नेक्स्ट हमने एक फार्मूला पढ़ा था Q इज इक्वल टू CV। Q इज इक्वल टू CV। यहां से अगर हम V की वैल्यू फाइंड करें तो V किसके इक्वल आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू Q/C। इस V की जो वैल्यू है उसको हम इक्वेशन 1 में रख दें तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 Q। तो इस V की जगह पे क्या आ जाएगा, Q/C। तो ये हमारे पास एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 Q²C। उसके बाद नेक्स्ट इसी को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, हमारे पास यही फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV। अब अगर इस Q की जगह हम CV रख देते हैं तो ये आ जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, Q की जगह पे क्या आ जाएगा, CV इंटू V। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/2 CV²। तो इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। अब यहाँ पे जो कैपेसिटर है उसमें जो एनर्जी स्टोर हो रही है डेट इज इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम जो हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो V हमारे पास है
V इज इक्वल टू ED। और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक की हमने पढ़ा था, ये है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बराबर V। तो ये C और V जो दोनों वैल्यू है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन है A में। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ V एंड C इन इक्वेशन, जो हमारे पास इक्वेशन ए आ रही है उसमें पुट कर देंगे। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 सी की जगह पे हम लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए डी, और जो V है इसकी जगह पे आ जाएगा ई डी होल का स्क्वायर। तो नेक्स्ट है इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए डी ई स्क्वायर डी स्क्वायर। तो ये जो d है इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए ई स्क्वायर डी। तो ये प्लेट्स का एरिया है, ये प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन है। अगर एरिया को हम सेपरेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वॉल्यूम बन जाएगा। यानी इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर वी। तो ये हमारे पास आ जाएगी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। यहाँ से हम एक और टर्म को डिफाइन करेंगे, वो है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी जो होगी डेट इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यानी एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी एनर्जी अवर वी। तो इसमें हम ई और वी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर वी अवर वी। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर। तो इसका जो, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम थी, तो इसका यूनिट होगा जूल पर मीटर क्यूब।